आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। साथियों, विचारों की घुड़दौड़ में गुरुदेव का सोशल मीडिया पे एक लेख सुन रहे थे। दर्शन की फिलॉसफी। मंदिरों में जाइए आप, हर शहर में कोई ना कोई प्रसिद्ध मंदिर होता है, और एक नहीं दो तीन होते हैं, बड़े शहर में ज़्यादा ही होते हैं। और उन मंदिरों की विशेषताएं खास होती हैं। खास क्या होती हैं? विशेषताओं में खास होता है भीड़। देव दर्शन महत्वपूर्ण है और उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, पर खास बात समझ नहीं आती। लोग अंधभक्त हैं या अंध श्रद्धा के वशीभूत हैं, ये बात समझ नहीं आती। साथियों, दर्शन की फिलॉसफी, दर्शन तो करें, पर इस तरह से ये पुस्तक हमने पढ़ी है। दर्शन तो करें पर इस तरह, लेकिन उस तरह से कोई दर्शन नहीं करना चाहता। दर्शन बस पुराणों एड़ाणों में, लेखों में, कथाओं में ये सब बातें आती हैं कि दर्शन करने से इतने लाभ होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? इस पर गुरुदेव ने एक दो उदाहरण दिए अपनी पुस्तक में कि बेटा, पड़ोस का एक व्यक्ति था और अचानक 10-20 साल के अंदर बहुत धनी हो गया। बहुत धनी हो गया। उसके पड़ोसी व्यक्ति ने एक दिन खाली समय में पूछा कि भाई साहब, आप तो सामान्य हमारे तरह ही व्यक्ति थे और पता नहीं क्या करते रहते हैं आप, और इतना पैसे वाले हो गए, सब चीज़ें हैं आपके पास, अचानक ये कैसे क्या हो गया? आपने क्या किया ऐसा? और उसने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ नहीं, हमने तो अपने मंडी के दर्शन किए थे, बस, और कुछ नहीं। तो बस उसके दिमाग में आया कि दर्शन क्या, जो मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, यही बात इन्होंने मंडी के दर्शन कर लिए, मंदिरों में नहीं गए। तो यार, ये तो कुछ और बड़ी बात हो गई। और बस दूसरे दिन से वो अपनी डलिया एलिया में फूल पत्ते ये सब लेके, अगरबत्ती दिया बाती सब लेके, प्रसाद रख के, बस मंडी, नगर में जो मंडी थी जहाँ पे सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं किसानों के द्वारा और बाज़ार में बेची जाती हैं, और बस वो गया, मंडी के बाहर खड़ा हो गया और वहाँ पे चावल अक्षत पुष्प लगाए, और उसके बाद अंदर घुसा, चक्कर लगाए और फिर पूजन किया, मत्था टिकाया और लोगों को प्रसाद बांटा और चला आया अपनी मनोकामना करते हुए। चला आया कि हम भी बड़े आदमी हो जाए, मैं पड़ोसी हो गया। तो कई दिनों करता रहा, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। जो उसके पास पैसे थे वो भी फूल पत्री, चावल, अक्षत, प्रसाद इत्यादि में खर्च हो गए। 1-2 साल बाद उसने पूछा आपने कि भाई साहब, आप तो आपने बताया था कि मंडी के दर्शन हमने किए थे और बस हमारा
कायाकल्प हो गया। हमने भी भाई साहब मंडी के दर्शन करना शुरू किए। 2 साल से मैं मंडी के दर्शन कर रहा हूँ और कुछ नहीं हुआ, और जो भी पैसे वैसे थे आने जाने, पूजा पत्री का सामान लेने में, प्रसाद लेने में खर्च और हो गए। तो और बड़ी जोर से हंसा, मुस्कुराया पड़ोसी उसका। बोले भाई साहब, दर्शन की तो बात मैंने आपसे की थी, लेकिन दर्शन आपने किस तरह से किए थे? बोले ऐसे ही दर्शन जो मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे ही हमने मंडी को भगवान मान के दर्शन किए थे। तो किए कैसे थे? सब वाकया बता दिया उन्होंने, ऐसे ऐसे करता था मैं। अरे भाई, दर्शन का आप मतलब नहीं समझे। क्या 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 मतलब, क्या मतलब होता है दर्शन का? आप बताइए जरा हमें ढंग से, विस्तार से, कि आपने कैसे दर्शन किए थे। भैया, मैं मंडी जाता था दर्शन करने के लिए। दर्शन का जो तरीका होता है वो ये था कि मैं मंडी जाता था, वहाँ के भाव पूछता था किसानों से। गेहूँ, चावल, मटर, चना इत्यादि आपने किस भाव से खरीदे, और बाजार में जाके पता करता था। तो वहाँ वही व्यापारी बाजार में उसको उससे अधिक मूल्य पे देते थे। बीच में जो कमीशन, जो रेशियो बचता था, वो बोले हमारा हो जाता था। ये प्रक्रिया हमने दर्शन के दौरान समझी कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तो जब मैंने ये चीज़ समझी, तो मैंने भी अपने कुछ पैसे से किसानों से वहीं पे दुकान लेके बैठ गया और किसानों से कुछ अनाज खरीदा, चना खरीदा, जो सस्ता मूल्य पे था, और मेरी जितनी सामर्थ्य थी उतना खरीदा, और उसको जाके जब मूल्य उसके बढ़ जाते थे और उसको जाके बाजार में बेच दिया। तो वो जो अंतर हुआ, 10 रुपए की चीज़ खरीदी और 15 रुपए में हमने बेच दी, तो 5 रुपए बच गए। इस तरह से मैंने अपना व्यापार वहाँ से शुरू किया, और धीरे धीरे वो लाखों का व्यापार हो गया। इस तरीके से हमने दर्शन किए थे। आप तो जाने कैसे दर्शन किए। तो बात ऐसी ही है कि दर्शनों के चक्कर में जब हम धर्मांध हो जाते हैं, हम उसकी जानकारी नहीं करते, जानते नहीं कि इसका मतलब क्या है। मतलब क्या है न जान के हम बस एक भेड़ चाल की तरह से दर्शन करते हैं। साथियों, आपने सुना होगा कि दर्शन करने के चक्कर में किसी मंदिर पे, पहाड़ी पर चढ़ते जाने कितने भक्त मर गए। आए दिन उत्तराखंड में दर्शनी के लिए तो जाते हैं लोग, और जाने कितने पहाड़ टूटने पर मारे जाते हैं। जाने कितने लोग चढ़ाई चढ़ते हुए रास्ते में टकरा जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है। क्या ये दर्शन का तरीका होना चाहिए? गुरुदेव कहते बेटा, दर्शन मतलब फिलॉसफी। फिलॉसफी, दर्शन का मतलब है फिलॉसफी। आप दर्शन की फिलॉसफी समझ जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं। भगवान शंकर जी के दर्शन करने जा रहे आप, मान लीजिए हिमालय। अब भगवान शंकर दर्शन उनकी जब फिलॉसफी समझेंगे कि ये यहाँ पर बैठकर इन्होंने किया क्या था। अरे 5 मुख गायत्री की साधना की थी। गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने उसका चित्रण किया है कि भगवान शंकर ने शिव संहिता में इसका वर्णन किया है। जब उन्होंने पार्वती माँ ने उनसे पूछा कि आप ये भाई क्या करते हैं यहाँ, हिमालय पे बैठ जाते हैं आंखें बंद करके और वर्षों तक बैठे रहते हैं। अरे उन्होंने बताया कि देवी, ये 5 मुखी गायत्री की मैं साधना करता हूँ।
तब उन्होंने कहा कि 5 मुखी गायत्री कैसे हो सकती है? हाँ, किसी भी व्यक्ति के तो एक ही मुख होगा। बोले हाँ, मुख एक है, लेकिन उस 5 मुखी का जो वर्णन किया जाता है वो 5 मुखी गायत्री होती है कि हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं। 5 कोष, अन्नमय कोष पहला, दूसरा मनोमय कोष, तीसरा प्राणमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष। ये 5 कोष हमारे शरीर में यदि हम जागृत कर लें, इनके तरीके हैं, इनकी अलग अलग विधियां हैं। इन विधियों को गायत्री महाविज्ञान में बड़े अच्छे से और विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो भगवान शंकर के दर्शन की अगर हम जानकारी, दर्शन करने के लिए जाएं तो उनकी फिलॉसफी भी समझें कि भाई ये दर्शन तो करने जा रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर ने किया क्या ऐसा जो पूरे विश्व में उनको पूजा जाता है। उनके जीवन को जब हम जानेंगे, समझेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे, तब तो दर्शन हुआ। अब ऐसे ही भीड़ लगी रहती है साथियों। हम तो अपने क्या कहें, यहाँ पर देखते हैं कि एक हनुमान जी का मंदिर है, भारी भीड़ रहती है। मंगल के दिन, शनिवार के दिन सड़क पे जाम तक लग जाता है। और ऐसे ही एक देवी जी का मंदिर है, वहाँ पे भी एक विशेष दिन, शुक्रवार के दिन भारी भीड़ रहती है। कचर कचर, पकार पकार मची रहती है। भीड़ में बस प्रसाद फेंको, माला फेंको और बस भीड़ में ऐसे ही कूदते फांदते सब इधर से उधर भागते रहते हैं, चले आते हैं हाँफते हाँफते। अरे बाप रे बाप, बड़ी भारी बोलेंगे, अरे साहब बिल्कुल इतनी भीड़ थी और हमें भीड़ में भी ऐसे गए कि साक्षात सामने हनुमान जी के दर्शन हो गए, दुर्गा माँ के साक्षात दर्शन हुए। बस चले आए, प्रसाद बांटते हुए चले आए। तो साथियों, दर्शन की फिलॉसफी समझें। अगर हम दर्शन की फिलॉसफी समझ जाएं तो वाकई में मंदिरों के दर्शन अभूतपूर्व हो जाएं। माँ दुर्गा ने क्या किया था? संगठन की शक्ति, महिलाओं का संगठन तैयार किया था और बड़े बड़े महादैत्यों को परास्त किया था। हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश पे, निर्देश पे और उनके इच्छा मात्र से क्या क्या किया था आप तो जानते ही हैं। भगवान के लिए पूंछ जलानी पड़ती है, अपनी जान की बाजी हाथ में लगाकर कूदना पड़ता है, समुद्र को लागना पड़ता है और संजीवनी लाने के लिए पर्वत तक को अपने हाथों में उठा के लाना पड़ता है। दर्शन की फिलॉसफी हनुमान जी की अगर दर्शन करने जाएं तो ये भी तो पता हो कि स्त्री को मां के रूप में देखा उन्होंने। कोई भी स्त्री जात हो, उसके पैरों से के ऊपर निगाह नहीं उठाई। लेकिन हम क्या क्या दर्शन करके सीख रहे हैं? वहीं बैठे गुटखा खा रहे हैं और वहीं पे चालीसा पढ़ रहे हैं और बीड़ी सुलगा रहे हैं और गुटखा खा रहे हैं और पान खा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं और रात भर जगने के लिए नशा कर रहे हैं। ये क्या दर्शन है? ये कौन से भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं? कौन से भगवान के पास हम बैठ रहे हैं? साथियों, ये चिंतन करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। मंदिरों में लगी भीड़ को देखकर हंसी आती है। चारों धाम की यात्रा करते हुए लोगों को देखकर हंसी आती है। कब आएगा
लोगों के समझ में कि सही क्या है और गलत क्या है। ओम शांति। इसी चिंतन के साथ हम आपसे जरूर कहेंगे मंदिर बने जागरण के केंद्र, ये पुस्तक पढ़िए और दर्शन तो करें पर इस तरह, ये पुस्तक पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे फिर किसी और विचार के साथ।